परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए संसार की आसक्ति तो मिटानी पड़ेगी। संसार रूप से जो संसार है ना, इसकी जो आसक्ति है ये मिटानी पड़ेगी, ये छोड़नी ही पड़ेगी, पक्की बात है। आप अगर परमात्मा की उन्नति चाहते हो तो संसार की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, ये एकदम पक्की बात है। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं के द्वारा सुख भी चाहते हो और परमात्मा प्राप्ति चाहते हो, ये होगा नहीं, ये निश्चित बात है। और ये सुख ठहरेगा नहीं, ये सुख ठहरेगा नहीं, परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं, और ये सुख ठहरेगा नहीं, दुख पाते ही रहोगे, अनंत जन्मा तक दुख पाते रहोगे, सुख मिलेगा नहीं, सुख की आशा छूटेगी नहीं, सुख मिलेगा नहीं, एकदम पक्की बात है। संसारी सुख भी चाहते हो जो उत्पत्ति नाश वाला है, आपके सामने नष्ट होने वाला है, उससे सुख चाहते हो और परमात्मा प्राप्ति चाहते हो, दोनों बातें होंगी नहीं, कभी नहीं होगी। उत्पत्ति विनाश होने वाले सुख को चाहना छोड़ना ही पड़ेगा, पक्की बात है, एकदम पक्की बात। संसार का सहारा रखो और परमात्मा प्राप्ति चाहो तो नहीं होगा। दो बातें बने थे तो इस संसार नाशवान सुखों को चाहते हो, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। सीधी बात, बहुत सरल बात है। आध्यात्म उन्नति बहुत सरल है, सीधी है, बहुत सीधी बात है। परंतु संसार का सुख, उत्पत्ति विनाश वाला सुख, ये छोड़े बिना होगा नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। आप इनको पकड़ोगे तो छोड़ना पड़ेगा, पान मारते जाओ तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो छूटेगा ही। और नहीं छोड़ोगे तो दुख पाओगे, जन्म जन्मांतरों तक दुख छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, अंत आएगा ही नहीं इसका। दुख होते ही रहोगे, दुख पाते ही रहोगे, दुखी होते ही रहोगे, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, एकदम। दो बातें साथ बनाएंगे नहीं, निश्चित कर लो। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल, नई बात है, नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। अभी जो पर्चा निकला है ना, जो आपने पढ़ा है, इसमें एक बात बताई है क्या पता? बहुत सीधी बात है, सरल बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, छोटी सी बात है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, यह पंक्ति मिलेगी नहीं कहीं भी आप जाओ तो। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, ये सच मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। कहने में संकोच होता है, पर मैं इस मार्ग में बालक बड़े लगा हूं, बढ़िया नहीं लगा हूं, परंतु ये शौक रही है, शौक रही है, और व्याख्यान भी देता हूं, सीखता हूं। परंतु पारमार्थिक असली रुचि हुए बिना आदमी को शांति नहीं मिलेगी, पक्की बात है। ये बात दुर्लभ बहुत है, परमात्मा की तत्व तत्काल होने वाली वस्तु है, यह बात नहीं मिलती, पुस्तकों में शास्त्रों में मिलती है,
हमें तो नहीं मिले भाई, कोई मिलती हो तो आप जानो, हमारे सामने आई। मेरे को इतना मालूम नहीं हुई। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इसमें न तो भविष्य की अपेक्षा है, न क्रिया और पदार्थ की अपेक्षा है। पदार्थ और क्रिया और भविष्य, ये तीनों बातें नहीं है, तत्काल होने वाली बात है। विषयों की आशा छोड़ो, तत्काल होने वाली है, तत्काल। भविष्य की आशा इसमें नहीं है। ये बात बहुत दुर्लभ है, आप लोग ध्यान नहीं देते, कहने पर भी ख्याल नहीं करते। स्वयं ख्याल कर लो तो बहुत बढ़िया चीज है, तो कम से कम कहने पर तो ख्याल करना चाहिए ना। ये बात मामूली नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। क्यों होना तत्काल? कि जहां आप चाहते हो, जहां चाहते हो वहां परमात्मा पूरे के पूरे मौजूद है। जहां चाहते हो वहां परमात्मा पूरे के पूरे मौजूद है। इस वास्ते में भविष्य कैसे हो? वहां से देशांतर में जाना पड़े, कहीं जाने से वहां मिलेगा तो उसमें भविष्य तो होता है, परंतु जहां आप चाहते हो वह पूरे के पूरे परमात्मा मौजूद है, तो भविष्य कैसे होगा उसमें? और वस्तु और क्रिया के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाए, ये नहीं होगा। वस्तु उत्पत्ति नाश वाली है, क्रिया का आरंभ और अंत वाला है। नाश होने वाली वस्तु के द्वारा अविनाशी कैसे मिलेगा? ये तो मेरी बहुत वर्षों से है, पर तत्काल में मिलने वाली बहुत वर्षों नहीं थी। है आज प्राय करके लोग इनमें लगे हुए हैं जो उत्पत्ति नाश वाली वस्तु के अधीन चाहते हैं कि जो ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, जैसे जड़ वस्तुओं की प्राप्ति होती है ऐसे ही प्राप्ति हो गई। लोग कहते हैं ये पक्के बदसी हुई है कि तत्काल होने वाली नहीं है। लोग कहते हैं धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे 100 घड़ा तो रुताया फल हो। ये बात है नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। फल पैदा होगा, पैदा होना नष्ट होने वाली वस्तु तत्काल नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। और नित्य निरंतर धर्म मौजूद है, वो वस्तु तत्काल मिलती है। केवल आपकी चाहना चाहिए। इस वास्ते भविष्य है बहुत ही धोखे की वस्तु है, बहुत धोखे की वस्तु कि भविष्य में हो गई। प्राय लोगों के बैठी हुई बात है कि जल्दी नहीं होगी, समय पागल हो गई, समय पागल होगी, वो नहीं हो गई, नहीं हो गई, ऐसी बात है। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि जहां आप उसकी प्राप्ति चाहते हो वहां पूरे के पूरे परमात्मा है। देरी क्या हो? कोई देश में हो, दूसरे समय में हो, ऐसे पीछे व्यवधान हो, ऐसी बात नहीं है। एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत नहीं, एकदम ठीक बात है, व्यवधान का बात नहीं, एकदम पक्की सच्ची बात। कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भगति हर भाव विषय कमाए। मन एक है, चाहे विषय कमाओ चाहे भगवान में लगा दो। तो आप लोगों से प्रेम पूर्वक कहना है, आप माने ना माने आपकी मर्जी,
आप इस बात को स्वीकार करें न करें, आपकी स्वतंत्रता है। परंतु वह बात पक्की है कि अगर चाहो तो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी, नहीं चाहो तो भविष्य होगा नहीं, समय पर होगा, फिर होगा। ये बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है। समझाने में तो भाई मेरे में शक्ति नहीं है, बात कहने में मैं हार मानी नहीं है। मेरे मन में सी थी बात कि बात कोई समझना चाहे तो मेरे समझ में आएगी, तो जो समझाने में बहुत बहुमूल्य समझता हूँ। कहने की, समझाने की ऐसी अपने में योग्यता समझता हूँ, पर वो तो में फैल हो गया, इसमें तो फैल हो गया। पर विवेचन कर मैं अभी तक फैल नहीं हुआ, जब फैल हो जाऊं तो इसको छोड़ दूंगा, इसमें फैल नहीं हुआ। विवेचन करने में अभी ऐसी है, आप माने न माने आपकी मर्जी, आपको समझा दूं ये शक्ति नहीं है हमारी, माने नहीं माने आप स्वतंत्र हैं, परंतु विवेचन तो करते हो। तो उसमें कहता हूं ये कि आप नाशवान वस्तु के द्वारा सुख लेना चाहते हो और अविनाशी तत्व को मानना चाहते हो, नहीं। दोनों को स्वभाव जाना जाना है, वो नाशवान वो अविनाशी। नाशवान में आ सकती है, अविनाशी कैसे मिलेगा? ये होगा नहीं। सच्ची बनो, नारायण 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 नारायण। मेरे मन में ऐसी है कि तत्काल हो जाए प्राप्ति, तत्काल। ये तीन मार्ग जब है, विवेक मार्ग और योग मार्ग और विश्वास मार्ग, तीनों मार्ग से 6 बात है, तीनों मार्ग में 8 बात है। 3 मार्ग में, विवेक मार्ग में 3 बात, योग मार्ग में 3 बात, विश्वास मार्ग में 2 बात, 3 3 6 और 2 8 बात है। और एक बात और बताऊं, मैंने देखा है अभी आप लोगों में से, आप लोगों को देखा है तो उसको प्राप्ति हुई है। इसमें आगारी बड़े हैं, जरूर बड़े हैं, वहां बातें हुई है मेरी। आपके घरों की छोरियां बड़ी हो जाए, पर आपके घर की छोरियां वे प्राप्त कर सकती है, या आप खुद प्रभावित करते हैं। दोनों का विषय फिर बता रहे, आपकी घर की छोरियां प्राप्त कर सकती है और आप प्राप्त कर सकते हैं। पक्का विचार हो जाए, पक्का बैठे रहे, ध्येय आपका पक्का बढ़ जाए। ध्येय संसार की आसक्ति न छूटे तो परवाह नहीं, परंतु हमारा लक्ष्य संसार की प्राप्ति नहीं है, हमारा ध्येय रुपया प्राप्ति करना नहीं है। 2 में लोग लगे हुए, 2 में रुपया आदि का संग्रह करना और सुख भोगना, 2 में लगे हुए, दुनिया मात्र। उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये नहीं है। आपकी आसक्ति नहीं छूटी, भोगों में आसक्ति है, परंतु लगन लग गई कि हमारे उसमें चलना है, तो वह अब वो देर लगेगी, बड़ी प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। पर लक्ष्य आपका भोग भोगना संग्रह करने का है तो नहीं होगा। लक्ष्य आपका बदल गया, हो जाएगी, साधारण आदमी हो जाएगी। भोगों की प्राप्ति और रुपयों का संग्रह करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बदल जाए, लक्ष्य तो जरूर होगी प्राप्ति, तत्काल होनी चाहिए, तत्काल। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, ये बात जल्दी जस्ती नहीं।
चलती बैठती नहीं। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इसमें भविष्य की आशा नहीं। भविष्य की आशा वाला नहीं करता था, नहीं कर सकता। मन में लागी चटपटी, कब देखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम। खाना पीना आराम, नारायण ही लगन में यह पांचों न स्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत भीत वो बात, ये 5 चीज नहीं आती, ये स्वभाव नहीं। फिर भी जब तक इसमें आशा है सुख पाने, तब तक वो तत्व मिलेगा नहीं। निश्चित बात, पक्की बात, सिद्धांत की बात। इस वास्ते प्रार्थना है सच्चे हृदय से लगन लग जाए तो उससे प्राप्त होता है, जरूर होगा, एकदम सच्ची बात है। ये विश्वास मार्ग भक्ति का बहुत बढ़िया है। 2 ही बात है, 2 ही बात है इसमें। एक बात है कि भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, पहली बात ये है। और कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। हृदय में आज अभी एक भाई आए, उन्होंने कहा कि मैं तो आपका ही सहारा है। मैंने जोर से कहा सारा केवल भगवान का मानो, सारा मनुष्य का मत लो। गुरु बनते हैं, गुरु जी गए तो भजन करो, उसके ध्यान करो, जप करो, महान नरकों में ले जाने वाले हैं। मैंने जोर से कह दिया, बातें सुनो मेरी, सारा नहीं, ध्यान देकर सुनना। और जो बात कहता हूँ ध्यान देकर सुनना। आपका भगवान के साथ में नित्य संबंध है, व्यक्ति के साथ में न संबंध है ही नहीं। अरे भगवान के साथ असली संबंध है, वो मनुष्य की सहायता से नहीं मिल जाएगा। भगवान का नित्य संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के साथ में आपका नित्य संबंध है। ईश्वर के अंश सब, आप मानो न मत मानो, जानो मत जानो, स्वीकार करो मत करो, आपकी मर्जी है। पर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का संबंध साक्षात है। मनुष्य भरोसा रहोगा दुख पाओगे। भाई पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक बात है। भरोसा रखो, शरणागत हो, आश्रय लो तो परमात्मा रहो। सच्ची बात है एकदम। मनुष्य आश्रय से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य नाशवान है, नाशवान शरीर, और नाशवान के आश्रय से अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान वस्तुओं के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान का ही सहारा लेना होगा। मेरा हाथ जोड़कर जाना है, सबसे हाथ जोड़ देना है कि परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो आज चाहो, आज ही होनी चाहिए। आज ही तो आज ही हो जाएगी, अभी होनी चाहिए, अभी हो जाएगी। विवेक मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो चाहे विश्वास मार्ग हो, किसी मार्ग में वो मार्ग आपकी मर्जी अवश्य हो। ये पन्ना है, मामूली नहीं है। तो वो तो मिले आपने मामूली नहीं है। ये एक बात, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, ये चीज मिलती नहीं है, मिलती नहीं।
तत्काल होने वाली वस्तु है, क्योंकि परमात्मा मौजूद, हम मौजूद, दोनों मौजूद, फिर देरी का कारण क्या? देरी वही है कि आपकी असली इच्छा नहीं है, असली साधना नहीं, तत्काल होने वाली है, ऐसी बात है। विवेक मार्ग, योग मार्ग, विश्वास मार्ग, 3 मार्ग है। और विश्वास मार्ग है, उसमें केवल भगवान में है। आज विद्या, आज परमात्मा बने, आज अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुश पाँच। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अभी सुधर जाएगा। अनेक जन्म की बड़ी बात आज सुधर जाएगा, तत्काल सुधरे अब ही आज। हिम्मत होनी चाहिए, सब कुछ छोड़ सकता हूँ मैं, संसार के रूप है, संसार का कुटुंब, ये घर छोड़ सकता हूँ, कुटुंब छोड़ सकता हूँ, रुपये सब छोड़ सकता हूँ। ये हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत छोड़ना ही होगा, ये नहीं, हिम्मत पूरी चाहिए, हो जाएगा, काम हो जाएगा, हिम्मत ही होनी चाहिए। संसार की जो वस्तु है, मेरे पास इतने रुपए है, मेरे पास जमीन जायदाद है, मेरे पास घर है, संपत्ति है, कुटुंब है, इन सब के त्यागने की हिम्मत ये अपने में चाहिए, ये अपने चाहिए, सबका ठीक मिलेगा। इतनी हिम्मत अपनी होनी चाहिए। अभी छोड़ दो, अभी छोड़ना करते, अभी क्यों क्या हो, ये हिम्मत होगी तो जाएगा, काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो विचार की बात है, विनाशी चीज के छाड़ने से अविनाशी चीज मिलती है, इतना सस्ता कोई सौदा है ही नहीं, संसार में है ही नहीं कुछ आ गया। नाशवान चीजों के छोड़ने से अविनाशी चीज मिल जाए, इतना सस्ता कोई सौदा है ही नहीं। और तो बताओ, आप इतने बैठे बताओ, ऐसा सस्ता सौदा, नाशवान वस्तुओं के छाड़ने से अविनाशी तत्व मिल जाए, इतना सस्ता सौदा क्या है? बताओ, इतना सस्ता सौदा कौन सा है? नाशवान वस्तुओं के त्याग से अविनाशी तत्व मिल जाए। अब बताओ, नाशवान चीज के त्याग से अविनाशी तत्व मिल जाए, इतना सस्ता सौदा क्या होता है? इसे सस्ता क्या होता है? अब इन्हें भी हिम्मत आप नहीं करते तो कैसे कहते वो प्राप्त हो जाए? अरे बहुत सुगम है, सरल है, सीधी बात है, सीधी। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। और जिसके अंश हो आप, सबके सब उस परमात्मा का अंश। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, और मेरा कोई नहीं है। मेरे तो वेदर गोपाल, दूसरों ने कोई, इतनी बात है, जरूर प्राप्त हो जाएगी। ये हिम्मत चाहिए पक्की। ये कागज में लिखी हुई मामूली बातें हैं, मामूली नहीं है, बहुत मार्मिक बात है, बहुत कल्याण की बात है, बहुत उद्धार की बात है, बहुत सच्ची बातें हैं, सिद्धांत की बातें हैं, शास्त्रों का सार है, सार। नारायण 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 नारायण।